मैं व्योमेश से विवाह करने के लिए सज्ज हूं। हाँ, जो भी हुआ, पता नहीं उसके पश्चात व्योमेश और उसका परिवार इस विवाह के लिए सज्ज होगा या नहीं, किंतु हमें उनसे क्षमा तो मांगनी होगी ना। वैसे ये विवाह हो या ना हो, मैं इस बात से संतुष्ट हूं कि मेरी राधा घर लौट आई। मुझे क्षमा कर दो कान्हा, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं ये सब क्यों नहीं देख पाया कान्हा, मैं नहीं समझ पाया ये सब। कठिन है इसे समझना था। मैंने कहा था ना आपसे, मोह और प्रेम के बीच का अंतर आप समझ जाएंगे। चलिए उठिए। देखा आपने कैसे एक क्षण में राधा का प्रेम क्रोध में परिवर्तित हो गया। जो एक क्षण में बदल जाए, एक क्षण में भंग हो जाए, वो प्रेम नहीं हो सकता था, वो मोह ही है। मैं आवेश में आकर न जाने तुम्हें क्या क्या सुना बैठा। कितना क्रुद्ध हुआ मैं अपने कान्हा। क्षमा कर, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। अनुचित वो नहीं है जो आपने किया था, अनुचित वो है जो आप अभी कर रहे हैं। भूल गए आप, वरदान मांगकर इस जन्म में आपने मेरे बड़े भाई के रूप में जन्म लिया है, ताकि आप अकारण मुझे फटकार मार सके, मुझ पर अधिकार जता सके। और देखिए ये अब क्या कर रहे हैं। ऐसे इस प्रकार हाथ जोड़कर अपना अधिकार छोटा मत कीजिए था। अब क्या होगा कान्हा? अब राधा के सामने आएगी उसकी तीसरी बात, सबसे अधिक दुर्गम यात्रा। मोह और भय की सीमा से राधा मुक्त हो चुकी है, किंतु जब मोह टूटता है, सबसे पहले होती है घृणा, जिससे जन्म लेता है क्रोध। क्रोध और घृणा की इस युक्ति को हरा पाना सरल नहीं, क्योंकि ये सबसे पहले उसी को नष्ट करता है जिसके मन में ये पलता है। क्योंकि स्वयं का भला बुरा नहीं सोच पाता, दूसरों की सूध नहीं लेता। प्रतिकार और प्रहार, यही उसका एकमात्र लक्ष्य रह जाता है। और राधा क्रोध नामक इस विध्वंस की ओर अग्रसर रहता। हाथ बढ़ाकर आपका स्वागत करने के योग नहीं रहा मैं आज जो कुछ भी हुआ उसके पश्चात आपके निर्णय को लेकर कोई अधिक आशा नहीं है मुझे, क्योंकि अपमान मेरा ही नहीं, आपका और आपके परिवार का भी हुआ। मुझे क्षमा कर दीजिए। इस संबंध के विषय में आपका जो भी निर्णय होगा हमें स्वीकार होगा। उचित कहा वृषभान जी, जो कुछ भी हुआ
उसके पश्चात हम माता पिता की शंकाएं तो बहुत, परंतु हमारी संतान की इच्छाएं उससे भी अधिक। मेरा पुत्र व्योमेश अब भी आपकी पुत्री राधा से विवाह करना चाहता है। हाँ काका, आप सोच रहे होंगे कि इतना सब कुछ देखने के पश्चात भी मैं इस विवाह के लिए सज्ज क्यों हूं? कोई लालच? हाँ, लालच है। लालच एक ऐसा जीवन साथी पाने का जिसके मन में छल नहीं, पाप नहीं, जो हर दशा में सत्य को सामने रख सकती है, जो अपनी भूल छिपाती नहीं अपितु स्वीकारती है। परंतु ये विवाह केवल एक ही दशा में हो सकता है काका, और वो दशा ये है कि इस संबंध के लिए राधा स्वयं सज्ज हो, उस पर किसी भी प्रकार का दबाव ना हो। मैं सज्ज हूँ व्योमेश, मैं सज्ज हूँ व्योमेश, मैं सज्ज अपनी इच्छा से। क्षमा चाहती हूँ, मेरी मूर्खता के कारण आप सबको नीचा दिखना पड़ा। इतना सब होने के पश्चात भी तुम मुझे अपनी जीवन संगनी बनाने को सज्ज हो। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अब कैसा संशय विश्वभान जी, हाथ बढ़ाकर हमारा स्वागत कर सकते हैं? आइए इन रुकी हुई विधियों को पुनः आरंभ करते हैं। एक और कदम तुम आगे बढ़ चुकी हो, एक और कदम तुम मेरे पास आ चुकी हो, एक और अध्याय समाप्त हो चुका है, और अब एक और नया अध्याय आरंभ होगा हमारी इस प्रेम यात्रा का। आरंभ होगा अध्याय क्रोध का। तुमको कदाचित लग रहा कि मुझको तुमने खो दिया। अब ना बांसुरी बजेगी और ना ही राधा आएगी। मन में तुम, मैं तो तुम्ही में बस रहा। राधा का मोह तो टूटा, प्रेम धुन का स्वर निकालने वाली ये बांसुरी भी टूट गई कान्हा, और तुम अब भी मुस्कुरा रहे हो। हाँ, राधा ने अपना दूसरा कदम बढ़ाया, मोह नामक की ये बाधा पार कर ली, मेरे और पास आ गई है, मैं भला क्यों न मुस्कुराऊं? परंतु इसके कारण बाबा और ब्रजभान काका की मित्रता भी तो टूटी है। दो परिवार, प्रेम और स्नेह का बंधन, सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया कान्हा। मैं मानता हूं कि राधा का मोह टूटना आवश्यक था, किंतु क्या उसके लिए इतनी बड़ी कीमत चुकाना उचित होगा? कुछ बनाने के विज्ञान में पहले टूटने का ज्ञान आवश्यक है था। नई सोच बनाने के लिए पुरानी रीतियों को तोड़ना आवश्यक है। ये यात्रा, ये सीख केवल राधा के लिए नहीं, बल्कि सभी के लिए है। फिर सभी को इस दुर्गम और जटिल पथ से जाना ही होगा।